Welcome to Pankaj Commerce classes. Today we will discuss 30 more questions of part 2. Without further delay, let us start now. Our 31st question is preliminary expenses are related to प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है. Options are there. A फॉर्मेशन निर्माण से, B वाइंडिंग अप समापन से, C अमलगमेशन एकीकरण से, D रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण. Preliminary expenses are those expenses which are incurred for formation of company. तो the right answer is A निर्माण से. Next question is 32. When shares are issued to the promoters in consideration of their services, which account will be debited? जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? 4 ऑप्शंस आर देयर. ए प्रमोटर्स अकाउंट प्रवर्तक खाता, बी शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता, सी गुडविल अकाउंट ख्याति खाता, डी असेट अकाउंट संपत्ति खाता. ये जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक कौन होते हैं? प्रवर्तक ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को डेवलप करते हैं, यानी कि प्रवर्तक का संबंध किससे है? कंपनी के डेवलपमेंट से. तो इसके लिए उनको कुछ शेयर्स दिए जाते हैं और वो शेयर्स जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने जो डेवलप करा है कंपनी को उसके बदले उन्हें एज ए कंसिडरेशन पे करा जाता है. तो इसको जो है डेबिट करेंगे. राइट आंसर इज ए, दैट इज promoters account. Next question is 33. When shares are issued to underwriters, which account will be credited? जब अभिगोपकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? अंडरराइटर्स ऐसे लोग होते हैं, वो होते हैं जिन्हें जो कंपनी के शेयर्स को सेल कराने में हेल्प करते हैं और उनको दिए जाने वाला कमीशन किस अकाउंट में, यानी कि यहाँ पर शेयर्स की बात करी गई तो हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि शेयर्स को किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. तो राइट आंसर है हमारा ए, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू. हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर की गई छूट को डेबिट किया जाता है. तो ऑप्शंस आर देयर. ए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंश अपहरण खाता, बी शेयर डिस्काउंट अकाउंट अंश कटौती खाता, सी कॉल सिनेरियर अकाउंट आदत्त याचना खाता, डी बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा. तो राइट आंसर इज ए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर. अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे में दिखाया जाता है. ऑप्शंस आर देयर. ए शेयर कैपिटल अंश पूंजी, बी रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं अधिक, सी करंट अकाउंट लायबिलिटीज चालू दायित्व, एंड डी कंटिजेंट लायबिलिटी संदिग्ध दायित्व. तो इसका राइट आंसर है ए, फॉरफिचर अकाउंट के बैलेंस को दिखाया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज अंशहरण खाते का शेष है. ऑप्शंस आर देयर. ए कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय, बी रेवेन्यू रिजर्व आयगत संचय, सी पार्ट्स ऑफ शेयर कैपिटल अंश पूंजी का भाग, डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज कैपिटल रिजर्व पूंजीगत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. मिनिमम नोटिस पीरियड टू फॉरफिचर ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल्स इज. किसी याचना का भुगतान न करने पर अंशहरण के नोटिस की न्यूनतम अवधि क्या है? तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास है. ए 14 डेज 14 दिन है, बी 21 डेज, सी 30 डेज एंड डी 7 डेज. तो राइट आंसर इज ए 14 डेज. Our next question is sources of buyback of shares. बाईबैक से कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स क्यों करती है? एक तरह से ये रिडेम्पशन के लिए होता है. तो कंपनियां जो बाईबैक शेयर्स करती हैं वो किस अकाउंट से करेंगे? ए फ्री रिजर्व स्वतंत्र कोष, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रतिभूति प्रब्याजी, सी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त राशि, डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
39 कंपनी कैन बाई बैक इट्स दो शेयर्स विच आर, कंपनी अपने उन अंशों की क्रय वापसी कर सकती जो, ऑप्शंस आर देयर, ए फुली पेड पूर्ण दत्त, बी पार्टली पेड आंशिक दत्त, सी फुली पेड एंड पार्टली पेड बोथ, एंड डी नन ऑफ दीज। तो कंपनी उन्हीं शेयर्स का बाई बैक कर सकती है जो कि फुली पेड हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज फुली पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाई बैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अंशों की क्रय वापसी पूर्ण हो जानी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, देखिए, ए 12 मंथ, बी 24 मंथ, सी 15 डेज एंड डी 1 मंथ। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का ए, दैट इज 12 मंथ। 12 महीने के अंदर में इसे पूरा हो जाना चाहिए। विशेष प्रस्ताव होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अंशों की क्रय वापसी पूर्ण हो जानी चाहिए, वो है 12 महीने, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड, पूंजी शोधन क्षमता खाता बनाया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए फ्रॉम जनरल रिजर्व सामान्य संचय से, बी फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट अंश प्रब्याजी से, सी फ्रॉम कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय से, और डी फ्रॉम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट समामेलन से पूर्व लाभ से। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज फ्रॉम जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ए वर्कमेंस कंपनसेशन फंड श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, सी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंशहरण खाते से, डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो सकता है। ऑप्शंस आर देयर, ए ओनली इफ दे आर फुली पेड, केवल तब जब वे पूर्ण दत्त हो, बी इवन इफ दे आर पार्टली पेड, तब भी जब वे आंशिक पूर्ण दत्त हो, सी आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट ओनली, कोर्ट द्वारा आज्ञा प्राप्त करने के बाद, डी ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी केसेस में। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन तभी हो सकता है जब वो फुली पेड हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा के प्रावधान पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से संबंधित हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ए सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 57। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी, दैट इज सेक्शन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर देय प्रब्याज की व्यवस्था की जा सकती है। 4 ऑप्शंस आर सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रतिभूति प्रब्याजी से, बी डिवेंचर्स प्रीमियम ऋणपत्र प्रब्याजी से, सी बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऋणपत्र प्रब्याजी से, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर व्यवस्था कहाँ पे प्रब्याजी देने की व्यवस्था कहाँ से हो सकती है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शंस ए, ऑप्शंस आर देयर, देखिए एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार, नन ऑफ दीज। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है डिस्काउंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड इफ, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है यदि ए दे आर फुली पेड, बी दे आर पार्टली पेड, सी दे आर इशूड एट प्रीमियम, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, व्हेन दे आर फुली पेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। ए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार हैं। बी ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी हैं। सी कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ग्राहक हैं। डी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन के लिए इनमें से कौन सी जनरल एंट्री राइट है? तो देखिए, फर्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंड है बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज पूर्वाधिकार अंशों के ढांचागत परियोजनाओं के लिए निर्धारित शोधन की अधिकतम अवधि है। तो इसका जो है राइट आंसर जरा देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए। ए 20 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 10 ईयर्स, डी 35 ईयर। इसका राइट आंसर है बी 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 डिबेंचर होल्डर्स आर, ऋण पत्रधारी होते हैं। ए कस्टमर ऑफ द कंपनी, बी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, डी ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? ये क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। नेक्स्ट डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, डायरेक्टर शेयर इन द कंपनी एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए दैट इज लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर्स इज आ, ऋण पत्र हैं। तो ऑप्शंस आर देयर। ए सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रमाण पत्र। बी सर्टिफिकेट ऑफ लोन, ऋण का प्रमाण पत्र। सी सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट, साख का प्रमाण पत्र। डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ लोन, क्योंकि डिबेंचर एक लोन का ही टाइप है, लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ, ऋण पत्र भाग होते हैं। ऑप्शंस आर देयर। ए लोन, बी शेयर कैपिटल, सी ओन्ड कैपिटल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए लोन। नेक्स्ट है इट इज यूजुअल टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद एनुअल रेट। किस चीज को प्रीफिक्स किया जाता है डिबेंचर्स के पहले एनुअल रेट पे? तो ए इंटरेस्ट, बी डिविडेंड, सी रिटर्न, डी नन ऑफ दीज। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पे दिया जाता है और डिविडेंड का संबंध किससे होता है? शेयर से होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट को डिबेंचर्स के पहले फिक्स किया जाता है, प्रीफिक्स के तौर पे रखा जाता है। नेक्स्ट डिबेंचर कैरी इंटरेस्ट है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है। ए फिक्स्ड रेट, निश्चित दर, बी 10%, सी 20%, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक फिक्स्ड रेट होता है जिस पर तय किया जाता है और वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जनरली डिबेंचर्स आर, सामान्यतः ऋण पत्र होते हैं। ए सिक्योर्ड, सुरक्षित होते। बी रजिस्टर्ड, सी रिडीमेबल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डिबेंचर्स के ये सारे टाइप्स होते हैं, सारे तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। ऑप्शंस आर देयर। ए करंट असेट, चालू संपत्ति, बी करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, सी फिक्स्ड असेट, स्थायी संपत्ति, सी फिक्सिशियस असेट, बनावटी संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऋण पत्रों डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है? फिक्सिशियस असेट होता है। नेक्स्ट इज फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, ए कंपनी के लिए प्रब्याजी अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। ए
प्रॉफिट, बी असेट, सी कैपिटल रिसिप्ट, डी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम ये पूंजीगत प्राप्ति है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, और इस तरह से इसका राइट आंसर है सी। दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।